कह रहा था कि पाकिस्तान में इतना मतलब जुडिशरी है ऊपर से लोअर लेवल तक, तो फिर पाकिस्तान में इंसाफ का प्रोसेस इतना ज्यादा स्लो क्यों है? स्लो बेटा इसलिए आप देखोगे ना कि जितनी आपकी आबादी बढ़ गई हुई है, लिटिगेशन क्या है, ठीक है, आपकी राय में ये है कि लिटिगेशन प्रोसेस इनऑर्डिनेट डिले का शिकार है। डिलेज भी हैं और बहुत ज्यादा डिलेज है, तो कई फैक्टर है उसमें। मिनहसुल कौम भी हमारी आदत है कि आज का काम कल पर छोड़ो, काम चोरी है, कम कम काम करो, हर एक का है। सबका मकसद ये नहीं होता कि हमने जनाब मेहनत करके जब हमने ऑफिस होल्ड करना है तो उसमें हम मेहनत से काम करें, बल्कि अफसरी का कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, फिर ये प्रोसेस भी है कि जानबूझ के डिले करती है अपोजिंग साइड। जिसने केस हारना होता है वो डिले भी करती है, नजर आ जाता है वकील को। जिसने जीतना होता है वो फिर उसी हिसाब से करता है। तो कई बेटा मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स है। हमारा देख लें हाल, जिस तरह आप क्लासेस में देख लें, लेट आना आपको होता है जनाब, सुबह सुबह क्लास ना हो, लेट हो तो क्लास में भी लेट आना। हालांकि होना चाहिए हम 5 मिनट हर जगह पहले पहुंचे हों। एक काम जो करना है, ड्यूटी है, स्टूडेंट है आपको, तो काम ही अब यही है। ठीक है, तो और भी हवाले से देखे, शादी ब्याह में देखे, टाइम की पाबंदी नहीं है। तो एक कौमी मिजाज भी है इस किस्म का। और वो इसी बात को ना के लिए कह देंगे कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी हमने इसलिए ना कहते हैं कि इसको करें। वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें हम देखेंगे, कुछ मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो साथ साथ आप लोग पढ़ेंगे तो उससे भी क्लैरिटी आती जाएगी। हाँ जी, और क्या क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन बेटा जल्दी जल्दी पूछ लिया सर करो। ये जो सिविल साइड में जो फैमिली कोर्ट्स होती हैं, इसमें अक्सर पहले उनसे पूछता है मियां बीवी से, अगर आप अपना सुलह करना चाहते हैं आप सुलह कर लें। आपकी इसी बात तरह नहीं बेटा कोई भी क्लियर आ रही। मर्डर का केस हो। नहीं बेटा आपकी बात कोई क्लियर नहीं आ रही। नेट का कोई मसला है आपका। अपनी बहन को कुछ वो बता दे, शायद वो हमें समझ लग जाए। हाँ अलीशा, आप क्या बेटा पूछ रही थी? सुप्रीम कोर्ट का रूल का क्या कह रही थी? सर मैं पूछ रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं, कोर्ट की न्यू रीडिंग होती है वो उसको ऑल्टर कर सकती है, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसीजर से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को ऑल्टर किया जा सकता है या नहीं? बेटा ऑब्वियसली किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो डिराइव ही अपनी पावर को करी है कॉन्स्टिट्यूशन से। आप अगर देखते जाए हिस्ट्री में, आपको बताया था जब हमने पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ब्रिटेन में, वो यही था ना कॉमन लॉ में, जब वो हाउस ऑफ लॉर्ड कोई ऐसा फैसला दे देते थे, ठीक है, जिसको वो पार्लियामेंटेरियंस ने चेंज करना होता था, तो वो फिर ले आते थे, अपना एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ले आते थे। ठीक है, क्योंकि उधर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ना, आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे दे जिसके तहत उसको ओवर रूल करना है, तो अगर वो कानून से ओवर रूल हो सकता है तो वो कानून की। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करके कोई ऐसी रूलिंग दी है जो को पार्लियामेंट अगर चेंज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करके उसको नलीफाई कर सकती है। क्लियर है? सर ऐसा कोई केस पाकिस्तान में है? अभी बेटा मुझे तो नहीं इसका इल्म, होंगे लाजमी बात है। ठीक है, हाँ, रिवर्स में है एक केस कि वो जो 19th अमेंडमेंट आई थी, 18th अमेंडमेंट आई थी, जिसमें न्यू जुडिशियल प्रोसेस आया था, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उसको टेकअप करके दोबारा भेज दिया। पहले जो 18 अमेंडमेंट के था जुडिशियल अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर था, उसमें था कि आप ना ज्यादा इसमें फोकस, पार्लियामेंट्री जो कमेटी थी उसके पास पावर थी। लेकिन हम अब देखते हैं कि 19 अमेंडमेंट में तकरीबन सारी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पावर गई, और जो थोड़ी बहुत पावर रिव्यू की भी थी, चेंजिंग की भी थी, वो भी उन्होंने अदालत ने फैसले करके वो भी पावर पार्लियामेंट्री कमेटी से छीन ली हुई है। हाँ, उसके अगर खिलाफ अगर कोई ये अमेंडमेंट लाना चाहते तो ला सकते थे, लेकिन अभी तक हमारे उसने नहीं की है। ठीक है, वो मैं देख लूंगा हिस्ट्री में, वो अब देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा ऐसा केस है, क्योंकि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैं नहीं पढ़ा रहा ना एज अ सब्जेक्ट, वो मैडम फरहाना पढ़ाती हैं। जैसे और यूके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं और टीचर है, और मैडम फरहाना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा है, तो उस वक्त उसमें मेरी ज्यादा इतनी डेप्थ में नहीं है। लेकिन मैं देखूंगा इसको, कोई ऐसा मुझे हिस्ट्री में मिला पाकिस्तान की तो वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। हाँ जी, और कौन था? अली खान था।
सर ये दोबारा बताइएगा, आपने कहा कि जो ये लेजिस्लेचर है ये सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जो है उसको ओवररूल कर सकती है, ये दोबारा बताइएगा। बेटा बात वो ये कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करते हुए कोई ऐसा, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है ना, उन्होंने ऐसा उसको इंटरप्रेट किया है जो कि पार्लियामेंटेरियंस को या लेजिस्लेचर जो हमारा ऑर्गन ऑफ द स्टेट है वो कहता है कि ये पीपल गुड में नहीं है, लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो वो अगर तो सिंपल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आपका लेजिस्लेचर स्टैट्यूट के जरिए से हो सकता है तो वो पार्लियामेंट का एक्ट पास कर लेंगे, लेकिन अगर वो उसने इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी बात कह दी है तो उसको नलीफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट जो है वो तरमीम ला सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑब्वियसली बेटा कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड ना, सुप्रीम कोर्ट भी तो अपनी ज्यूरिसडिक्शन डिराइव कॉन्स्टिट्यूशन से ही कर रही है, ठीक है। क्लियर है अली? जी सर ठीक तो है। सर जो गवर्नमेंट ने तरमीम किया उसमें फैसला दिया, इंटरप्रिटेशन किया जिसे वो तरमीम आई है, वो रिट्रोस्पेक्टिवली भी अभी होगी फिर? नहीं रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, स्पेसिफिकली कोई आ सकती है रिट्रोस्पेक्टिव कानून, वो स्पेशल केसेस में है, लेकिन ज्यादातर प्रोस्पेक्टिव ही होते हैं। सर उसमें ये था कि हमने जो लास्ट एक लेक्चर पढ़ा था सरहद संविधान से, उसमें पढ़ा था कि आर्टिकल 189 और 199 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ डिक्लेयर करती है ना वो बाइंडिंग होती है तीनों ऑर्गन पर, जो भी एक गवर्नमेंट नहीं होते नहीं हैं, नहीं नहीं एग्जीक्यूटिव पर भी, जोहेब जुडिशियल। जोहेब जोहेब आपने मेरे साथ पढ़ा है बेटा, ये आर्टिकल्स दोनों 201 है हाई कोर्ट के लिए और 189 है सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसको आप दोबारा देख लो, स्पेसिफिकली कोर्ट सबऑर्डिनेट टू, ठीक है। जब आर्टिकल वो 189 है 180 है जी सर उसके वो तहत तो तमाम की तमाम बाइंडिंग है नीचे, ठीक है। जी सर वो कोर्ट के और लिए वो बाइंडिंग है। हाँ जी, और 201 है वो हाई कोर्ट के फैसले उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के मुतालिक है। हाँ आप वो ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देती है तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और पार्लियामेंट सबके ऊपर वो बाइंडिंग है, लेकिन बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, बात तो हम कर रहे हैं इस चीज की। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेटा सुप्रीम है, ठीक है। तो पार्लियामेंट अगर कोई ऐसी चीज को नलीफाई करना चाहे, उसके किसी फैसले को, जजमेंट भी इन द सेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है बात, उस सूरत में जरूरत पड़ेगी पार्लियामेंट को उसमें तरमीम लाने की। तो ये ब्रिटिश हिस्ट्री में हमने देखा है बेटा, काफी ज्यादा डिस्कशन की थी इसी चीज के मुतालिक, आपको याद हो शायद। जी सर सर तरमीम पे कोर्ट रूल दे सकती है? देना तो नहीं चाहिए, ठीक है, इंटरप्रिटेशन तक तो दे सकती है, लेकिन हुआ है हमारी जुडिशियल हिस्ट्री में कि वो ये आर्टिकल 18 के जब हमने देखा था, सॉरी 18th अमेंडमेंट में जुडिशियल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस था, उसमें करके उन्होंने दिया है और भेज दिया पार्लियामेंट के पास, इन अ गुड जेस्चर उन्होंने भेज दिया कि हमारे पास इख्तियार है शायद, क्योंकि प्रोएक्टिव जुडिशरी थी, लेकिन हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही इसका कुछ करे, पार्लियामेंट कर ले। तो पार्लियामेंट ने तरमीम अकॉर्डिंगली आर्टिकल 19 की 19th अमेंडमेंट में कर ली थी। तो ये अपॉइंटमेंट के हम सारे केसेस वगैरह देख के तो आ चुके हैं बेटा ये सारे। हाँ आप शायद बोलो क्या कह रहे हैं बेटा? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही शायद, लिख के भेजो, उसमें से एक लिख के भेजो। आज आपने ना इसको क्वेश्चन आंसर सेशन बना लिया है, अभी आप चाहते हो आगे ना पढ़ा जाए, ऐसी बात है। अच्छा और कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो सिविल कोर्ट में जो फैमिली वाली होती हैं, इसमें जज पहले तो ये कहता कि आप आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लो, सुलह करनी है तो कर लो, और इसी तरह कोई मर्डर का केस हो तो जज पहले दोनों पार्टी से पूछता है अगर आपस में डील डन करनी है तो कर लो। तो ये जज क्वेश्चन तौर पर कहता है ये कानून में इसकी है। क्वेश्चन जितना मुझे आपकी समझ लगी है, आज वही हमने पढ़ना है बेटा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जिन्हें हम कहते हैं, इसको ना अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी कह रहे हैं कि उसमें कई, आज हम यही डिस्कस करना चाह रहे थे, शुरू करना था टॉपिक नया
ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे तो आपको वो काइंडली क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, उसमें फैमिली कोर्ट्स में भी है। ठीक है, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना, कुछ क्रिमिनल साइड पे आप कह रहे हैं, आपका सवाल जो मुझे समझ लगा, क्या या उधर भी कंसिलिएशन करके कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अदालत में क्रिमिनल साइड पे? बेटा उसके लिए लफ्ज होता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कुछ ऑफेंसेस में सुलह या राजीनामा हो सकता है। वो आप शेड्यूल देखेंगे सीआरपीसी का सेकंड शेड्यूल, उसमें उनका जिक्र है। जिस तरह आपका किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस जब आया है, उसके बाद आप देखेंगे पीपीसी नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे जब, तो फिर आप वो जब देखेंगे कत्ल का है तो उसमें दियत दे के सुलह हो सकती है। ठीक है, लेकिन बाकी केसेस में नहीं है, ज्यादातर केसेस में सुलह राजीनामा वो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऑफेंसेस में राजीनामा हो सकता है। लेकिन हमारी क्योंकि जिस्ट जो ये है हमारी एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस की जिस्ट ये है कि जब तक मुद्दई है तब तक ही हो सकता है। अगर मुद्दई और मुल्जम आपस में मिल जाएं, ठीक है, तो अदालत फिर वो कार्रवाई, एडवर्सेरियल सिस्टम की ये जिस्ट है, क्योंकि दो फ्रीकैन के दरमियान में ही वो उनको फैसला करना चाह रहा है। अगर वो दोनों बाद में कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो अदालत में बयान दे देते हैं कि जनाब जो मेन गवाही थे कि जनाब शक है मुझे ये बंदा था या नहीं था, तो अपनी गवाही में ऐसे शकूक व शुबात ले आते हैं जिससे अदालत भी फिर उसको प्रोसेस को खत्म कर देती है। लेकिन वो शेड्यूल आप सीआरपीसी में देखेंगे जब ऑफेंसेस को कुछ होते हैं जो कंपाउंडेबल हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं है, क्योंकि सरकार मुद्दई है सरकार के नाम पर, तो उनमें कंपाउंडेबिलिटी नहीं हो सकती। यही सवाल था आपका। लेकिन जो कत्ल का है ना, जहां पर बतौर कसास सजाए मौत दी जाए, उसमें कंपाउंडेबल हो जाता है, उसको बदले सुलह कहते हैं। तो दियत की रकम है, मेरे ख्याल सेक्शन 323 है पीपीसी का या 332 है, जिसके तहत 30,630 ग्राम चांदी की जो रकम है वो दियत कहलाती है, और दियत बदले सुलह हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकती है रकम। जी और कोई क्वेश्चन? आज लग रहा है आपने नया टॉपिक नहीं शुरू करने देना। पूछे सवाल फिर आज। सर ये जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, इसमें जितने भी मेथड्स आते हैं, मीडिएशन आता है, कंसिलिएशन आता है, तो अदालत प्रोसीडिंग के दौरान कभी भी ये खुद कहती है फरीकीन को, या फिर वो खुद अडॉप्ट करना चाहते हैं इस मेथड को? बेटा ये आपने पढ़ा, इसका ना पढ़ा है आपने कुछ? ठीक है, तो आप ना ये सवाल का जवाब भी आप दे दो हमें। मुझे लगता है ये सवाल का जवाब भी आना है, आपने सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं पढ़ के आई हूँ आज इसलिए सवाल किया, ऐसे ही है? नहीं, आपने अभी खुद बताया सर, आप अभी कंसिलिएशन कह तो रहे थे। बेटा अदालत के पास पावर है, ठीक है, जहां पे वो समझे कि कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। एमिकेबल का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया ना, एमिकेबल, पीसफुल सेटलमेंट हो सकती है। ठीक है, इसकी जिस जी तक हम पहुंचेंगे, जिस तरह मैंने आपके साथ नईमुल्ला खान है, आपकी शायद जो एक टीचर आपको पढ़ाती थी पहले सेमेस्टर में, मैडम फरादीबा, उनके भाई हैं नईमुल्ला खान, एसोसिएट प्रोफेसर है पंजाब यूनिवर्सिटी के, उसकी बुक के कुछ पेजेस शेयर किए हैं, तो उसमें हम तकरीबन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, उसके काइंड्स, वजूहात वो डिस्कस करेंगे। फिर मैंने आपके साथ दो न्यू लॉज शेयर किए हैं, एक है प्रोविंशियल साइड पे 2019 का, और एक है फेडरल साइड पे 2017 का। फिर आपके मुख्तलिफ एक और आर्टिकल मैंने इफ्तिखार अहमद तारड़ साहब का, वो भी एसोसिएट प्रोफेसर है आपके लाहौर में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनका किया है। तो उधर हमें पता लगेगा, जिस तरह ये मोइज ने जिक्र किया था कि ये आर्बिट्रेशन से मुतल्लिक जो हैं ये आपके मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस या फैमिली कोर्ट्स में भी मौजूद हैं, उसके मुतल्लिक कानून में। फिर आपके सिविल प्रोसीजर कोड है उसका सेक्शन 89A और ऑर्डर 10 उसके तहत मौजूद है। फिर कई इस तरह के दूसरे कवानीन में भी मौजूद है, तो वो उन्हीं को हमने बेटा इंशाल्लाह देखेंगे। तो वो अदालत भी कह सकती है उनको, लेकिन जिस्ट इसकी बेटा यही होती है कि जिस्ट इसकी यही है कि दोनों फ्रीकैन अपनी रजामंदी से आर्बिट्रेशन मुसालतकार के पास जाना चाहते हैं, या खुद मिल बैठ के निगोशिएशन करके, मीडिएशन करके, या कंसीलिएशन करके, क्योंकि कंसीलिएशन मीडिएशन में थर्ड पार्टी है, आर्बिट्रेशन में भी थर्ड पार्टी होती है, लेकिन निगोशिएशन में सिर्फ वो दोनों पार्टीज होती हैं।
तो कॉन्सेंट उसमें होना जरूरी है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, कि हम इस बंदे से फैसला चलो कराना चाहते हैं आर्बिट्रेशन की हद तक भी। लेकिन यहाँ पर क्या है जनाब, जो आपका ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम है या जुडिशियल सिस्टम हम जिसे कहते हैं, इसमें एक पार्टी मुकदमा लेकर जाती है अदालत के पास, और अदालत को कहती है जनाब आप सुन सकते हैं, आपके पास दायरा समात या दायरा इख्तियार है। तो फिर वो दूसरी पार्टी को अदालत अगर समझती है कि हाँ जनाब कॉज ऑफ एक्शन मौजूद है, तो मैं फिर दूसरी पार्टी को अदालत बुलाएगी और उधर फिर ट्रेडिशनली फैसला शुरू हो जाएगा। और वो जो भी फैसला होगा, तो केस जो लेके जाने वाला है बंदा मुद्दई है, उसके खिलाफ भी फैसला आ सकता है। ठीक है, तो वो हम वही जी सर देखेंगे ठीक। जिसमें वो सारी गो थ्रू होगा, तो आपके ज़हन में वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बैठेंगे एडीआर के। हाँ अली खान, ये क्या आपने लिखा बेटा, बताएं जरा। नहीं सर, वो मैंने जवाब दिया था ऊपर, वो किसी ने सवाल किया था तो उसका मैंने बताया। नहीं वो तो बेटा वो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है जो, उसको ज़हन में रख के आप ये बात कर रहे हो। सर वो पूछा ना कि सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है अमेंडमेंट को, तो मैंने कहा इस सूरत में रोक सकती है। बेटा बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है जो पहले ना आपकी आई थी इसमें, सॉरी, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इंडिया में आई थी, इंडिया के बाद पाकिस्तान ने भी उसको अडॉप्ट किया है। उसके लिए हमने अभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, वो आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में देखेंगे, हम जब बात शुरू करेंगे 1949 का, ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो, ठीक है, फिर 1973 में जो कानून बना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी आप ग्रैंड नॉर्म अपना कहते हैं पाकिस्तान के लिहाज से, कि जनाब उसमें अल्लाह ताला की वहदानियत, सुप्रीमेसी ऑफ अल्लाह, तो इस्लाम के हवाले से, फिर फेडरल करैक्टर क्योंकि फेडरेशन है ना हम, वो फिर आपका आ जाएगा ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस तरह की चीज़ों के हवाले से अगर हो तो है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो चीज़ें सिर्फ लिम्बो में नहीं होती, क्योंकि खास तौर पर तो मिलिट्री इंटरवेंशन भी इतनी ज़्यादा है ना, तो उस रोल में। लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं है, लेकिन अगर मार्बरी वर्सेस मेडिसन का केस भी हम डिस्कस करें, अगर आप डिटेल में डिस्कस करें, आपको मौका मिलेगा कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ते हुए, तो देखें पीछे बिहाइंड में, आप ज़ाहरी तौर पे जब आप गाइडों में पढ़ते हैं या छोटी छोटी किताबों में पढ़ते हैं तो उसमें नहीं, यूट्यूब पे आप देख लें, आपके पास वर्जीनिया लॉ स्कूल के या हार्वर्ड लॉ स्कूल के भी है ना उधर हैं, तो मार्बरी वर्सेस मेडिसन को, मैं हाल वर्जीनिया लॉ स्कूल की एक थी डिस्कशन, वो मैं सुन रहा था, तो बड़ा उसने सही तरह बयान किया, हमने भी पढ़ा है। कहाँ पे देखा था मार्बरी वर्सेस मेडिसन को, किस कॉन्टेक्स्ट में, याद है आप लोगों को? सर अनीका जुडिशियल रिव्यू में था। अनीका जुनैद को याद होना चाहिए, इसने बड़े सवाल किए थे इस वक्त। ठीक है, कि वही जो था बंदा जिसने इशू करने थे सबीना को, वही बाद में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लग गया, और फिर उसने जुडिशियल रिव्यू को किस तरह से किया। ठीक है, तो वो उस वक्त पॉलिटिकल सवालात और कई चीजें होते हैं अली, जैसा मैं आपको बार बार नहीं कहता बेटा अभी टाइम लगेगा आपको, और अभी समो देखो, खास तौर पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल जब हम अपनी देखेंगे ना कि किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है पाकिस्तान में चीजों के हवाले से, तो उस वक्त के हालात के मुताबिक फिर बातों का होता है। तो अब देखें हमारी राय में पार्लियामेंट्री कमेटी का जिस तरह से रोल उन्होंने खत्म कर दिया तकरीबन, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, ये सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिसेबल डिक्लेयर करके, तो आपकी राय अगर पूछूं मैं, अली खान आपकी और जुहेब की, तो शायद आप दोनों की राय एक जैसी ना हो। अली आप क्या कहते हो, सुप्रीम कोर्ट ने सही किया, वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी की जो डिस्क्रेशन थी वो बिल्कुल ही खत्म कर दी, या जुहेब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, अली के बाद आप बताना। सर वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था वो ठीक था, कि जो जुडिशियल कमीशन है उसमें वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज बैठती हैं, जो उसमें बंदे हैं वो सारे के सारे लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, जबकि दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री कमेटी में वो ले मैन होते हैं। लेकिन उनका पन्ना उन्होंने जी, मुकम्मल तौर पर रोल भी खत्म किया सर, सुप्रीम अच्छा कोर्ट ने अभी चले, तक मुकम्मल तो नहीं किया। आपका वो व्यू है जो ना, आपने एक, ठीक है बेटा, जी आपका व्यू है। हाँ जी, आप बताओ जुहेब। सर मेरा भी यही है कि उन्होंने भी अपना लॉजिक दिया है, अच्छी बात ये है कि वो एक एक्सपर्ट बंदे हैं, वो एवं कोई फालतू सा बंदा नहीं भेजेंगे जिसे आप सब ये जो बैठे थे पार्लियामेंट में आप वापस भेज दो इतनी इजीली हो के। अच्छा तो चलो, अभी वो है नहीं आज, या क्या नाम है अपना, अली शेर,
तो वो आपको स्टोरी सुनाया, कुछ उसने बताया भी था, हमने जब जिक्र किया था। तो मशहूर है कि जनाब अपने चैम्बर के जजेस ही आते हैं, चैम्बर के ही वकील को जजेस लगाया जाता है, ठीक है। तो मकसद चेक्स एंड बैलेंसेस की यही थ्योरी बेटा, अगर आपने देखी होगी अपना पॉलिटिकल साइंस में, सेपरेशन ऑफ पावर अलोंग विद चेक्स एंड बैलेंसेस। तो यानी कि मैंने ही अपने आप को भर्ती करना है अगर, ठीक है, जिस तरह आर्मी मार्शल लॉ लगा देती है, ठीक है, वो खुद ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है और खुद ही वो अपने आप को प्रेसिडेंट के तौर पर भी एक्सटेंशन दे रहा होता है, प्रेसिडेंट के तौर पे वो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पे भी अपने आप को एक्सटेंशन दे रहा होता है, ठीक है। तो चलें देखें लॉजिक, वो फिर हमें लगता है, लेकिन अगर देखें उसका इम्पैक्ट और आप जाके सीनियर वकला से मिलें, गुफ्तगू करें, और ये कौन से जजेस आ रहे हैं आजकल, ठीक है। वो पार्लियामेंट्री कमेटी में अब आपका मुझे बताओ कि जो रजा रब्बानी है जिसने 18वीं अमेंडमेंट को सुपरवाइज किया है काम को, ठीक है, और आप अगर कह रहे हैं कि ये आपका शाह महमूद कुरैशी है, आपका ये फरूक नसीम है सेनेट में जो है लॉयर है इतना बड़ा, रजा रब्बानी है जिस तरह से, ठीक है, तो ये बंदे फारग हैं, इत्तेजाज एहसन आपके सेनेटर रहे हैं, हाँ ठीक है, तो ये इत्तेजाज इनको एहसन। अकल मौत नहीं है। सर तो ये जरूरी तो पार्लियामेंट्री नहीं ना कि कमेटी वो में, हमेशा साथ चलेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी में और देखे ना उसको रिव्यू आपको दूसरी साइड पे आना चाहिए, तो ये रिव्यू के लिए इख्तियार रखा गया था ना उनके पास, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जब देने की है ही उनके पास पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जनाब अब आपने जो हमारा करना था वो आप रिव्यू नहीं कर सकते, उसके लिए भी उन्होंने रखा था कि मेरे हाल 3/4 अगर कहेंगे लोग उसको नाम को नहीं सिलेक्ट करेंगे फिर जाके वो वापस भेजेंगे नाम, ऐसे ही था ना। हाँ, तो वो भी फिर, तो बहरहाल देख लेते हैं आप, चलें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो बार बार पार्लियामेंट कहती है ना, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि क्या है आपका मेन जिस्ट, अगर आप इस्लामियात में भी आपने पढ़ा होगा, आप पॉलिटिकल साइंस में भी देख रहे होंगे, तो आप इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा, क्या जनाब, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह एंड माइटी, एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान will exercise this power as a sacred trust within the domains of injunction of Islam as ordained in Holy Quran and Sunnah। ऐसे ही है बेटा। तो इक्तदार आला का अगर एक्सरसाइज ही लोगों ने करना है, और लोगों को किस तरह से, लोगों के नुमाइंदे के जरिए से, तो बहरहाल चले, लॉजिक और वो आर्गुमेंट्स तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो दे सकती है ना इस हवाले से। बल ठीक है, आप लोगों की राय। हाँ जी, और कुछ जो सेलिएंट फीचर, बहरहाल अली आपका जो था ना, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो मैं केस लॉज भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ अगर आपको हो, उसको किस तरह से उन्होंने किया हुआ है। बेसिकली जब आप जी सर कॉन्स्टिट्यूशन, कर दीजिएगा। ये आप कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री जब देखेंगे ना इंशाल्लाह, मौलवी तमीजुद्दीन खान से वो शुरू हो गई, और लास्टली आपकी आजकल में देखे जाए तो आपके साथ ये जो केसेस थे परवेज मुशर्रफ के दौर के, ठीक है, जब उसको एक्सटेंशन दी, नवंबर 2007 का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने फिर नलीफाई किया, या भी इसे कह सकते हैं एनआरओ में, जब एनआरओ का केस है ना उसमें फिर है सारी बातें, 2007 का है, 2008 का केस है, वहां तक फिर आप आएंगे एवोल्यूशन के जरिए से, फिर काफी आपको क्लैरिटी होगी चीजों के हवाले से। अच्छा जी, और जी नेक्स्ट टॉपिक फिर शुरू करें, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अच्छा, ये जो क्या नाम है तेरा, अनिका, तुम्हारा सवाल था ये, वो जो पुलिस ये जो आजकल जो लॉकडाउन हुए थे उसके हवाले से, ऐसे ही था ना। जी सर। तो बेटा ये आपके साथ लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, वो ऑर्डिनेंस तो चलो खत्म हो गया, ये एक्ट बन गया, पंजाब इन्फेक्शियस डिजीजेस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2020, ठीक है, इसको आप देख लेना, पढ़ लेना, कोई क्वेश्चन होगा मेरा नहीं ख्याल तो हम डिस्कस, हाँ, लाइक फैमिली बैंक सेक्टर में हायरार्की में किस लेवल पर आती हैं, मींस लोअर सबऑर्डिनेट जुडिशरी में बेटा आती हैं, रमशा सबऑर्डिनेट में आती है। हाँ, आपका वो था कि इधर ना सारे वो जराइम और उनके फैंसीज वगैरह रखते हैं, तो इसको मैं डिटेल में नहीं देखना चाह रहा, सिर्फ आपका जो सवाल से मुतल्लिक है ना, जो आपने कहा था मजिस्ट्रेट, तो सेक्शन 20 अगर आप इसका देखोगे ना बेटा,
पहले तो क्या कर दिया उन्होंने, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, वो जो भी शिकायत होगी वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास जाएगी, और समरी ट्रायल होगा, वो आप सीआरपीसी में जब डिटेल में पढ़ेंगे उसमें सारा आप देख लेंगे, ठीक है। तो समरी ट्रायल में करके मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही उसकी सजा दे सकता है, ठीक है। फिर उसकी अपील सेशन जज के पास जा सकती है। तो वो जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है, इस कानून के तहत अगर कोई पावर ली जाएगी। क्लियर है अब इस जी हवाले से? सर। पढ़ लिया आपने इसको? आपके लिए मैंने स्पेसिफिकली शेयर किया था आपके क्वेश्चन की वजह से। पढ़ा आपने इसको? टाइम नहीं है। सर मैंने इसका थोड़ा सा पढ़ा। चलो पढ़ लेना, अभी आहिस्ता आहिस्ता आप लोग में खुद ही बेहतरी आती जाएगी। अभी तो वैसे ओवरव्यू के हवाले से फिर भी कवानीन आपको दिखा लेते हैं, लेकिन इस जो है इसका जो मेरा सेमेस्टर है आपके साथ लीगल सिस्टम, तो लीगल सिस्टम 2 पाकिस्तान से हवाले से हम डिस्कस ज्यादा करने होते हैं चीजों को। तो आइंदा अभी आप नेक्स्ट सेमेस्टर से आपके शुरू हो जाएंगे कवानीन, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ना ये बेहतर हो जाएगी। पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस भी हमने देख लिया, इनको भी देख लेंगे। बहरहाल अभी ना आप वो देख लेंगे। तो आज टाइम कितना है? अच्छा जी, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसको इनफॉर्मल जस्टिस सिस्टम भी कहा जाता है, एडीआर उसको मशहूर मनूफ नाम देता है। अब आपने हायरार्की देख ली अदालतों की कि स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस से लेकर अदालतें ऊपर तक है। अब बेटा अब जब हमने बेड़ा था सिविल लॉ में, उधर में जब हमने डिस्कशन की थी तो उधर में कोई ऐसी अदालतें थी लॉ ऑफ मर्चेंट में, उसमें किस तरह से जजेस डिसाइड होते थे, ठीक है, और वो फैसले कराते थे उनसे, और क्या उसमें मकसद क्या था। उधर मैं थोड़ा सा आपके पास ये गुफ्तगू अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की कराई हुई थी, बस उनको जेन में अपना रिकॉल करने की कोशिश करें साथ साथ। अच्छा, अब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में बेटा इस चीज को मद्देनजर रखना है कि अदालतों जो हम आपका लीगल सिस्टम है, इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि लिटिगेंट्स मुकदमेबाजी में जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा मसाइल क्रिएट करती हैं। अभी जैसा एक फिजान ने बात कर लिया कि जनाब इनऑर्डिनेट डिले, बहुत ज्यादा डिले हो जाता है इनमें जनाब, इतनी इतनी देर मुकदमे चलते रहते हैं और पार्टीज मुकदमेबाजी में फंस जाती हैं। तो वो रिलीफ लेना उनके लिए एक सजा, यानी कि पिछली जो सजा थी जिसको वो मुदावा करना चाहते थे, रेमेडी लेना चाहते थे, वो उनके लिए दर्द सर बन गया रेमेडी लेना। डिले एक बात हो गई। और जनाब क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, बताओ बेटा। नहीं ज़हन में? अच्छा, अब अदालत आप जैसे माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे लॉयर, मेहनती लॉयर जाएंगे, तो आपकी फीसिस कितनी होंगी? मिनिमल होंगी? सोशल वर्क आप करेंगे कि हैवी चार्ज करेंगे बतौर लॉयर? सर एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होता है लिटिगेशन। यानी कि अनिका ने तो ना दुकानदारी सही करनी है, उन्होंने कहना अमीर लोग आए बस, नो चैरिटी हेयर एट माय ऑफिस। ऐसी है अनिका? नो ठीक, सर ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे ही है, ऐसे ही होना है। तो एक्सपेंसिव है लिटिगेशन, ठीक है, दूसरा पॉइंट इसने बता दिया, ठीक है। क्लियर? जहाँ पे क्लियर नहीं है इन बातों को आप पूछते जाए कि किस तरह से एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्या है बेटा? कोर्ट फीसेस इतनी ज्यादा नहीं है कि अदालत में जो मुकदमे लाने के लिए और चीजें एग्जिबिट कराने के लिए फीसें हैं, कोर्ट फी एक्ट है बकायदा तौर पे, लेकिन ये जो लॉयर को हायर करना, क्योंकि टेक्निकल बंदे को ही आप हायर करते हैं, आप अपने केस को अदालत के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको आप हायर करेंगे, उसको लेके जाएंगे, तो वो हो जाएगा। अच्छा जी, और कोई पॉइंट आपके राय में? एक्सपेंसिव हो गया जी, बताएं। अच्छा, जिशान ने जो बात की है कि मुकमुका वाली, उसने बात की करप्शन का एलिमेंट भी आ जाता है, ठीक है। एक एलिमेंट हो सकता है करप्शन का, इन अ सेंस क्या कि लीगल एथिक्स जो हैं लॉयर्स के वाले से, लॉयर उसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि देखो वो खुद तो उनका मुकदमा नहीं होता, वो तो अपने क्लाइंट को ही पेश कर रहे होते हैं उस सिलसिले में। तो क्लाइंट के इंटरेस्ट को सुप्रीम रखने की बजाय वो ब्रदर एडवोकेट से मिल जाते हैं, फिर जुडिशरी के साथ, या और भी करप्शन के कई कई हो सकते हैं मैटर, वो आप लोग समझ सकते हैं उस हवाले से। तो एक तीसरा आ गया, करप्शन हो गया, और क्या हो सकता है जनाब?
एक होते हैं कि उसके फवायद लीगल सिस्टम के। अब आप देख रहे हैं कि लीगल सिस्टम में आपको क्या क्या लगता है कि ये भी प्रॉब्लम्स हैं। एक डिले का एस्पेक्ट लिया है, एक एक्सपेंसिव बता दिया, एक ने करप्शन बता दिया, और बताएं जी। नहीं बेटा, वो जो जज नया पॉइंट होता है ना, तो पीछे वो एविडेंस और चीजें वो तो फाइल में रिकॉर्ड हो रही होती हैं। प्रोसीजर, ठीक है, ये देखो पढ़ा ना अक्फा ने। प्रोसीजर क्या है जनाब, कि जो स्पेशल प्रोसीजर बयान कर दिया गया है कानून में, सीपीसी में, जिस तरह आप देख रहे हैं ना कि अदालत, ये अदालत होनी चाहिए, अदालत का प्रोसेस है, फिर हर चीज का पहले प्लेंट फाइल करो जी, इतना टाइम दो, नोटिस दो, उसके बाद जनाब दोबारा रिटर्न स्टेटमेंट आएगी, फिर वो वकील आएगा, ठीक है, फिर शहादत देने का एक तकरीबन है। तो वो कहते हैं कि ये फॉर्मलिज्म जो है ना, फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा आ गई हैं, प्रोसीजर इतना स्ट्रिक्ट है कि वो बिना लिटिगेंट्स को कम्बरसम लगता है। ठीक है, एक प्रोसीजर की बात आ गई, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है जनाब, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये हर्डल्स क्रिएट करता है। फॉर्मलिज्म इधर ज्यादा है। इंसाफ की जो असल जिस्ट थी ना, कि जिसका नुकसान है उसका अजाला किया जाए, उसकी बुनियाद के ऊपर अदालतें फॉर्मलिज्म पे कर रहे हैं। अच्छा जी, अब क्या है जनाब, नेक्स्ट ये अलीशा बता रही है कि जुडिशरी तो जिस तरह कहा कि आबादी इतनी ज्यादा है। अब वो मेरे टीचर भी एक बयान करते थे कि लॉयर और डॉक्टर कभी भूखे नहीं मर सकते। क्यों जनाब? क्योंकि डॉक्टर का क्या है, लोगों ने ज्यादा खुश खुराकी से बाज नहीं आना, तो बीमार होते रहना है, तो डॉक्टर चलते रहेंगे। और दूसरी एक इंसान में क्या खसूसियत है, लड़ाई झगड़ा करने की, तो इन्होंने लड़ते रहना है। तो जब लड़ेंगे तो फिर वकील की भी ये चांदी होती रहेगी, मामलात को चलते रहेंगे। तो इस हवाले से फिर बैकलॉग ऑफ केसेस, तो इतनी ज्यादा लिटिगेशन अदालतों भी होती है कि अदालतों के पास टाइम ही नहीं लगता मिलता कि वो स्पीडीली या उनको सही तरह से करें। तो इतना ज्यादा बर्डन हो, जुडिशियल सिस्टम पे बर्डन बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है। अच्छा जी, फियर ऑफ लॉयर्स इन लोकल पीपल, ये क्या नुमान, इसको जरा एक्सप्लेन करो। जी, जो लोकल पीपल यानी कि जो हमारे इधर आम लोग होते हैं ना, वो कचहरी जाने में या केस फाइल करने से ही डर जाते हैं कि वो जाकर कचहरी में जो वकला अगर आते हैं, उनके रिलेशन होते हैं लोगों के वकला के साथ, तो वो उनका दिल में ये खौफ ही होता है ना, ये भी उनको जुडिशियल सिस्टम से दूर कर देता है। करप्शन में हमने कवर कर लिया ना, करप्शन की एक किस्म है। आप ये कहना चाहते हैं कि लॉयर्स के ऊपर लोगों को इतबार नहीं है, इतबार नहीं है। लॉयर के ऊपर भी तो माननी है, क्योंकि लोग वैसे भी सर, लोग जो है ना, वो अगर किसी अपोनेंट जो है ना, वो अगर किसी लॉयर के साथ उसका इश्यू चल रहा हो, तो वो कचहरी जाता ही नहीं है। तो वो खुद लॉयर है, तो वो उनके जेब में जो एक खौफ होता है ना, वो भी उनको जो है ना दूर करता है, उनको इंसाफ हासिल करने से जो है ना दूर कर देता है। वो करप्शन में हम ले जाते हैं उसी पॉइंट को, ठीक है। ठीक है। हाँ, फिर वो अलीशा बता रहा है कि रिजिडिटी ऑफ फोरम, कि अब आपने जिस तरह ये देख लिया ना, अभी हमने टेरिटोरियल एस्पेक्ट्स नहीं देखे थे अभी, ठीक है। तो वो टेरिटरी का भी बयान कर दिया गया, हाई कोर्ट उसमें रूलिंग बता देती है। तो वो टेरिटरी के लिहाज से फिर जो जो भी है ना, कि उसी अदालत में वो टेरिटरी का भी है जनाब, कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे है, या डिफेंडेंट कहाँ पे रिजाइड करता है, ठीक है। तो वो सीपीसी के हैं, डिफेंडेंट जहाँ पे रिजाइड करता है, इसलिए कि अदालत के अगर फैसले वो अमल ना करे तो अदालत उस पर अमल दरामद करवा सके। तो ये प्रोसीजर रूल लाए हुए हैं। तो फोरम भी पार्टीज के हाथ में नहीं होता, एक बार केस स्टार्ट हो जाए तो लॉ अपना कोर्स करता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों है जनाब अलीशा मकबूल साहिबा, ये भी हमें जरा बताएं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी से क्या मुराद है? सर, जिस तरह वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो पार्टीज को ना, जो अपना आर्बिट्रेटर वो चूज करते हैं ना, थर्ड पार्टी जो न्यूट्रल होती आर्बिट्रेटर है, की बात नहीं कर उसके रहे ऊपर बेटा, कौन। आर्बिट्रेटर की बात नहीं कर रहे मैं, हम आप बता रहे हैं कि लिटिगेशन जो प्रोसेस है उसमें ये खराबी है। अब आपने कहा लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो वो क्यों है? नहीं पता तो बता दो, नहीं पता, ठीक है। सर, मुझे लगता है सर, जो मैंने कल पढ़ा उसमें ये था कि उधर कॉन्फिडेंशियल क्लॉज होती है कि जो उनको न्यूट्रल बंदा होता है ना, वो दोनों पार्टीज की बातें एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करता, और एक कॉन्फिडेंस ठीक होता हो है गया, उनके पास ठीक कि हो गया। उन्होंने। अच्छा, तो ये यहाँ पे क्यों नहीं होती कॉन्फिडेंशियलिटी, सवाल तो ये है।
सर इधर तो वो अपनी मर्जी से बंदा नहीं ना, न्यूट्रल बंदा चूज नहीं कर सकते। तो वो जज लोगों को बताता फिरता है कि मेरे सामने ये कार्रवाई हुई है। अच्छा ज़ुहैब अफजल, ये ओपन कोर्ट का क्या है और कैमरा प्रोसीडिंग का क्या फर्क है? ये वो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में कैमरा प्रोसीडिंग का भी जिक्र हुआ था ना आपके साथ? जी सर, ओपन कोर्ट का ये था कि ये कैमरा प्रोसीडिंग होगी। ओपन कोर्ट का ये था कि सबके सामने नहीं होगी, एक बंद रूम में और होगी। यार क्या ज़ुहैब करते हो, कैमरा सॉरी प्रोसीडिंग उल्टा हो गया था। आम लोगों को इजाजत नहीं होती है एंटर करने की। जी सर। और लेकिन जो आपका एडवर्सेरियल सिस्टम है ना, इसकी क्या एक खूबी है कि ओपन एंड फेयर ट्रायल, कि खुलेआम लोगों के सामने केस सुना जा रहा है और जनाब उसमें जज भी अपने से कुछ नहीं कर सकता, तो लोगों के सामने इंसाफ होता नजर आएगा जनाब, ओपन एंड फेयर। तो उधर तो हर, जैसे कहते हैं पंजाबी में, हर कोई बंदा जा सकता है उधर, ठीक है। तो वो तो फिर कॉन्फिडेंशियल मामला नहीं ना रहा लिटिगेंट्स के दरमियान, वो तो पूरे लोगों में फैल गया। और बिजनेस में खास तौर पे या फैमिली मैटर में तो रेपुटेशन ही सारी बात होती है, ठीक है बेटा। तो क्योंकि ओपन कोर्ट है तो तमाम लोग उधर आ जा सकते हैं और सुन सकते हैं बातों को, तो वो फिर हर दुनिया में देखते हैं ना आप, इस ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग में फिर अखबारी नुमाइंदे सारी बातों को डिस्कस करते हैं, लेकिन जो कैमरा प्रोसीडिंग है उसमें फिर ओपन कोर्ट वाली बातें नहीं होती। ये वजह है अलीशा साहिबा। और स्ट्रेस ऑफ कन्वेंशनल ट्रायल आप क्या बता रहे हैं, वो जरा हमें बताएं। अपना अकफा, ओपन दोनों यार, दोनों पार्टीज को तो बेटा पता ही होगा ना कि क्या है उनके सामने, ठीक है। वो करप्शन में मोइज रख लेते हैं, स्ट्राइक्स है ना जो, ठीक है। ये भी जवेरिया क्या कह रही बेटा बताओ। वो इन जस्टिस की बात नहीं है, रिलीफ की बात है। टाइम टेकिंग प्रोसेस तो अनिका उसे सबसे पहले बता दिया हुआ था, ठीक है। वो तो